क्या आप जानते हो 1814 में बनी ये बिल्डिंग के अंदर 200 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर फॉसिल्स, 2000 साल पुराने बुद्धिस्ट स्तूपा के टुकड़े और एक असली इजिप्शियन मम्मी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। ये है इंडियन म्यूजियम, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसमें है 1 लाख से ज्यादा प्राइसलेस ट्रेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री टिकट्स की। इंडियन म्यूजियम का टिकट आप यहीं काउंटर से ले सकते हो। अभी एडल्ट्स के लिए 75 रुपीज़, चिल्ड्रंस 20 रुपीज़ और 5 साल से छोटे बच्चों का फ्री एंट्री होता है। और अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 60 रुपीज़ की अलग से टिकट लेनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। एंट्री के बाद ही आपको फील हो जाएगा कि ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक म्यूजियम है। 19th सेंचुरी के कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बड़े बड़े मार्बल फ्लोर्स और दोनों तरफ के लॉन्ग कॉरिडोर्स, हर कोना कलकत्ता की हिस्ट्री को दिखाता है। म्यूजियम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलती है एक ऐसी गैलरी जो एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्ट का एक रेयर ट्रेजर है, बरहुत गैलरी। बरहुत गैलरी 2nd सेंचुरी BCE के एक बुद्धिस्ट स्तूपा के असली स्टोन रेलिंग्स और पैनल्स को प्रिजर्व करती है। ये स्तूपा मध्य प्रदेश में मिला था और उसके सबसे इम्पोर्टेंट पीसेस को यहाँ केयरफुली रखा गया है। जब आप यहाँ एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखेंगे इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन रेलिंग्स, जिन पर बुद्धा के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बनाई गई हैं। हर पैनल एक सीन बताता है जो हिस्टोरियंस के लिए प्राइसलेस हैं। ये कार्विंग्स 2000 साल से ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन डिटेल्स अभी भी इतनी शार्प है कि आप हर छोटा फीचर देख सकते हो, जैसे कपड़ों के फोल्ड्स, पेड़ पौधे और कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस। बरहुत गैलरी के बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेगी जूलॉजिकल गैलरी इकोसिस्टम, जहां प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस के थ्रू पूरा एनिमल किंगडम का सफर कराया जाता है। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे हर रंग के एग्जॉटिक बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लस ग्रीन प्लांट्स का रिक्रिएटेड हैबिटेट। ये है मरीन इकोसिस्टम। इसमें आपको मिलेंगी ओशन की गहराइयों की एक छोटी सी झलक, कलरफुल कोरल्स, एग्जॉटिक फिशेस और रेयर सी क्रिएचर्स के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस। मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देखोगे वो खास पेड़ जिनके जड़ समुद्र के खारे पानी में उगते हैं, और यही सबसे फेमस रेसिडेंट है रॉयल बंगाल टाइगर का। ये प्रेडेटर इस इकोसिस्टम का टॉप गार्डियन है। तेराई ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेंस और टॉल ग्रास के लिए मशहूर है। यहाँ आपको मिलते हैं वन हॉर्न राइनो, स्वैम्प डियर, वाइल्ड एलिफेंट्स और काउंटलेस स्पेसीज के बर्ड्स। अगला सेक्शन है पानी से भरे वेटलैंड्स। यहाँ आप देखोगे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे फ्लेमिंगोज और स्टॉर्क्स, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स और फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज। अगला सेक्शन है डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ आपको मिलते हैं प्रेडेटर्स जैसे टाइगर्स और लेपर्ड्स, जो इस डेंस वेजिटेशन में शिकार करते हैं। जूलॉजिकल गैलरी का सफ़र ख़त्म करके अब हम चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जो जिंदगी के ग्रीन साइड को शोकेस करता है, बोटेनिकल गैलरी। इंडियन म्यूजियम का बोटेनिकल गैलरी पेड़ पौधों की दुनिया का एक ट्रेजर हाउस है। यहाँ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, रेयर मेडिसिनल हर्ब्स और हिस्टोरिकल बोटेनिकल मॉडल्स डिस्प्ले किए गए हैं। आप देखोगे सीड कलेक्शंस, प्रेस्ड प्लांट सैंपल्स और वुडन मॉडल्स जो 19th सेंचुरी के बोटेनिकल स्टडीज के हिस्सा रहे हैं। यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं नीटली प्रिजर्व्ड सैंपल्स, पैडी और राइस के अलग अलग वैरायटीज जो भारत की अनाज कल्चर का हिस्सा है। बोटेनिकल गैलरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉर्नर है जो कि है मिनिएचर आर्ट। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है राइस कल्टीवेशन का पूरा प्रोसेस। इसमें छोटे छोटे मॉडल्स के थ्रू बताया गया है
कि कैसे किसान खेतों में धानों की रोपाई करते हैं और कैसे हार्वेस्ट के समय गोल्डन धानों की कटाई होती है। ये छोटी सी डिस्प्ले एक पूरी कहानी सुना देती है राइस कल्टीवेशन की। बोटेनिकल गैलरी का एक और आई कैचिंग डिस्प्ले है पूरी तरह से जूट से बना हुआ माँ दुर्गा का आइडल। नेचुरल जूट फाइबर्स का यूज करके इस मूर्ति को इतनी फाइन डिटेलिंग के साथ बनाया गया है कि हर एक्सप्रेशन, हर ऑर्नामेंट क्लियरली दिखाई देता है। ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं बल्कि बंगाल की हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन और इको फ्रेंडली क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जूट की बात हो रही है तो बोटेनिकल गैलरी में एक और फैसिनेटिंग डिस्प्ले को मिस नहीं किया जा सकता जो इस गोल्डन फाइबर की पूरी कहानी सुनाता है। इस एग्जिबिट में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जूट का सफर कैसे होता है। खेत में ग्रीन स्टॉक्स से शुरू होके पानी में रेटिंग प्रोसेस, फिर फाइबर्स निकालना और वीविंग करके रोप्स और बैग्स जैसे प्रोडक्ट बनाना। हर स्टेज को रियलिस्टिक मिनिएचर मॉडल्स और विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। ये सिर्फ एक क्रॉप का प्रोसेस नहीं बल्कि बंगाल और इंडिया की इकोनॉमी, कल्चर और क्राफ्टमैनशिप का एक जीवंत प्रमाण है। जूट के बाद चलिए चलते हैं एक और फाइबर की कहानी की तरफ जो हम सबके कपड़ों में छुपी होती है। यहाँ एक डिटेल्ड एग्जिबिट में कॉटन का पूरा सफर दिखाया गया है। ये एग्जिबिट हमें बताता है कि एक सिंपल सा फाइबर कैसे पूरे फैशन इंडस्ट्री का बेस बन जाता है। बोटेनिकल गैलरी में प्रकृति के ग्रीन साइड को एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जो हमें जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े और फैसिनेटिंग क्रिएचर्स के बीच ले जाता है, मैमल गैलरी। मैमल गैलरी इंडियन म्यूजियम का एक हाईलाइट है जहां आपको प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस और लाइफ साइज्ड मॉडल्स मिलते हैं। यहाँ एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस और राइनोज जैसे बड़े बड़े मैमल से लेकर डियर, मंकीज और स्मॉल कार्निवोरस तक हर तरह के एनिमल्स डिस्प्ले किए गए हैं जो इस गैलरी को एक क्लासरूम और जंगल सफारी दोनों का कॉम्बो बनाते हैं। ये जगह स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और वाइल्ड लाइफ लवर्स सब के लिए एक ट्रेजर है। मैमल गैलरी के बड़े बड़े जानवरों को देखने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ जो साइज में छोटा जरूर है लेकिन डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा। इन्वर्टिब्रेट्स वो प्राणी हैं जिनके शरीर में बैकबोन नहीं होती। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स और कलरफुल बीटल्स के स्पेसिमेंस जो अपने पैटर्न्स और कलर्स से एक नेचुरल आर्ट गैलरी लगते हैं। ये सेक्शन हमें दिखाता है कि छोटी सी दुनिया भी नेचर के बैलेंस में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इन्वर्टिब्रेट्स की छोटी दुनिया से निकलते ही अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे सेक्शन में जो इंडियन म्यूजियम का सबसे कलरफुल और म्यूजिकल हिस्सा है, जूलॉजिकल गैलरी के बर्ड सेक्शन में। यहाँ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस और डिटेल्ड मॉडल्स के थ्रू बर्ड्स की दुनिया को अलग अलग हैबिटेट्स के हिसाब से शोकेस किया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेटलैंड बर्ड्स से। वेटलैंड्स में मिलने वाले बर्ड्स जैसे स्टॉक्स, हेरन्स और किंगफिशर्स यहाँ प्रिजर्व्ड हैं। एक फैसिनेटिंग डिस्प्ले माइग्रेटरी बर्ड्स का है जो हर साल हजारों किलोमीटर्स का सफ़र करके भारत के वेटलैंड्स और लेक्स में आते हैं। मैंग्रोव्स में पाए जाने वाले बर्ड्स जैसे इग्रेट, किंगफिशर्स और ब्राह्मणी काइट यहाँ प्रिजर्व्ड हैं। ये कोस्टल इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट्स एंड नेशनल बर्ड्स, इस डिस्प्ले में हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट बर्ड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इस गैलरी में आपको हॉर्नबिल्स, पिजेंट्स और कलरफुल पैराकीट्स मिलते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के रेन फॉरेस्ट और माउंटेन से आते हैं। साउथ अमेरिका के बर्ड्स में सबसे आई कैचिंग है टूकन्स अपने बड़े और रंग बिरंगे बीक्स के साथ, और मकाउज जो रेनबो कलर्स में चमकते हैं।
बर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यहाँ आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रेयर बर्ड्स जैसे एमू, कीवी और ककाटू। ये पूरी गैलरी एक मिनी वर्ल्ड टूर जैसी लगती है, जहाँ हर बर्ड अपनी अलग अलग कहानी के साथ नेचर के रंगों को और गहरा बनाता है। बर्ड्स के कलरफुल फेदर्स देखने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे सेक्शन की तरफ जो रंग और टेक्सचर में उनसे कम नहीं, इंडियन म्यूजियम का टेक्सटाइल गैलरी। टेक्सटाइल गैलरी भारत के समृद्ध कपड़ा इतिहास का एक ट्रेजर ट्रोव है। यहाँ एंशिएंट और मीडिएवल टाइम्स के कपड़ों के सैंपल्स, वीविंग टेक्निक और डाइंग ट्रेडिशंस शो किए गए हैं। फ्रॉम कॉटन टू सिल्क और फ्रॉम हैंडलूम टू एम्ब्रॉयडरी, हर एक पीस अपनी कहानी कहता है। अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन में जो हमेशा से लोगों की क्यूरियोसिटी का एक सेंटर रहा है, इजिप्ट गैलरी। इस गैलरी का सबसे बड़ा हाईलाइट है एक असली इजिप्शियन ममी जो हजारों साल पुरानी है। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आंखों से देखने पर ही इसका असली मैजिक समझ आता है। इन्वर्टिब्रेट फॉसिल सेक्शन। यहाँ आप देखोगे प्राचीन समय के प्रिजर्व्ड फॉसिल्स, कोरल्स, एमोनाइट्स और भी कई रेयर स्पेसिमेंट्स। ये फॉसिल्स हमें दिखाते हैं कि पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले जिंदगी कैसे इवॉल्व हुई थी। हर एक फॉसिल एक खामोश गवाह है धरती के इतिहास का। दोस्तों, इंडियन म्यूजियम का ये सफ़र एक टाइम मशीन की तरह था। अगर आप हिस्ट्री, साइंस या कल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो कोलकाता का इंडियन म्यूजियम आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। मैं हूं सागर और ये था मेरा इंडियन म्यूजियम का सफ़रनामा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ।